चलिए फ्रेंड्स, स्टडी 9047 में आपका स्वागत है। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, बहुत ही सिंपल वे में हम नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है वो कर चुके हैं। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को हम भी बहुत ही ट्रिकी वे में करेंगे और ये आपको बताया था मैं कि आर.एस. अग्रवाल का मैं फुल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, जिसमें नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। अभी जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए एसएससी, CHSL, बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उस सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे हम सेकेंडों में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि 256 इंटू 256 है और -144 इंटू 144 है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर a इज इक्वल टू, अगर मैं मान लेता हूँ 256 होगा और b इज इक्वल टू मान लिया मैं 144। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 256 का स्क्वायर है और -144 का स्क्वायर है और बाई में आपका कितना 112 है। अब उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला आप पढ़े होइएगा। तो देखिए एक बार इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है और एक बार इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब इसको 256 को और 144 को जब ऐड कीजिएगा तो ये आपका 400 होगा, ए प्लस बी, और उसके बाद ए माइनस बी होगा, यानी माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 112 और बाई में तो 112 आपका है ही। तो ये 112 और 112 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप इसको जल्दी में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं उतना ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप जितने भी स्टेप्स जो होते हैं ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसको आप लेस कर दो। तो जब आप इसको लेस कर देंगे, स्टेप को अगर आपको कम करना आ गया तो आप क्वेश्चन को सेकेंडों में आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मन में ही मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 256 का स्क्वायर हो जाएगा अब -144 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। तो देखिए एक बार जोड़िएगा इस दोनों को तो कितना होगा, 400 होगा, और जब घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 112 और बाई में 112 है, ये दोनों कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ऐसे अगर माइंडली कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपको जो ये क्वेश्चंस वगैरह ये आसानी से बनने लगेगा। विदिन 10 सेकेंड 15 सेकेंड काफ़ी है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 11 और बी इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बाई में दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पहले ऊपर वाला आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या है ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, आपको याद रखना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन सेम है, तो नीचे कुछ नहीं है तो कितना बचेगा, 1। तो ये आपका क्या हो गया, 1 बाई ए माइनस बी। अब आपको पता है दिया हुआ है कि 1 बाई ए इज इक्वल टू 11 और बी इज इक्वल टू 9। तो 11 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में विदिन 10 या 15 सेकेंड में आप कर सकते हैं। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे आप नया हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं, लिखा हुआ है 48 नंबर जो है आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है। तो एक चीज़ आपको पता है, अभी मैं फार्मूला बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया। अच्छा 19 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 19 इंटू 1। ठीक है फ्रेंड्स, लिख सकते हैं। अब देखिए पहला वाला पहले वाले के बराबर, यानी कहने का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 19 होगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसको हमको a और b का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा जब इसमें गुना में कुछ नहीं होता है ना, गुना में जब इसको कुछ नहीं हो तो आप a का मान जब निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 19 प्लस 1 और बाई 2, यानी ये हो जाएगा 20/2। जब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ए का मान ही निकालने के लिए हमको क्वेश्चंस में बोला गया है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे, सेकेंडों में आप कैसे बना सकते हैं। तो एक चीज़ पहले इसके लिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए 1 पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 प्लस 1/2। ये याद रखिएगा, ये अलग अलग होता है। 1 पूर्णांक 1/2 का मतलब होता है 1 अलग और हाफ अलग। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे 2 पूर्णांक 1/3 का मतलब 2 प्लस 1/3। ठीक है दोस्त, तो ऐसे आप इसको आसानी से कैसे बनाइएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मतलब समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1, इसको अलग कर सकते हैं, फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, फिर आप इसको अलग कर सकते हैं, फिर आप इसको भी अलग कर दीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ चलिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2। अब जितने नंबर्स है ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इसको आप ऐड कर दो। तो जब इसको ऐड कीजिएगा तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1। जब इसको पूरे पूर्णांक को इसको ऐड करेंगे, यहाँ भी प्लस लगेगा, अब देख लीजिएगा। हाँ चलिए, अब क्या करना है आपको, 1/2 कितना टाइम्स है, 1/2 आपका 4 बार है, तो 4 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, तो 1234 और 2 जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1236। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर इससे भी आपको शॉर्ट में बनाना है तो क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, इससे भी आपको शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जितने पूर्णांक में दिए हुए हैं ना, सबको आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो देखिए जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 1 2 3 4, और उसके बाद 1/2 कितने बार है, तो 1/2 ये कितना बार है, 4 बार है, तो ये हो जाएगा कितना 1236। ये आपका क्या हो गया आंसर। विदिन 5 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का। इस क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, इसको लास्ट से बनाने की कोशिश कीजिएगा। 7 का पावर d इज इक्वल टू कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखिए इस वाले जगह पे आप देखिएगा 7 इज इक्वल टू 6 का पावर c आप लिख सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, 7 का पावर d है, 7 के जगह पे मैं 6 का पावर c लिखता हूँ, और यहाँ पे d पावर, तो पावर गुना हो जाता है, इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 का पावर cd। तो देखिए ये हो जाएगा 6 का पावर cd इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। उसके बाद 6 के बदले में इसमें देखिए आप 5 का पावर b लिख सकते हैं। तो 5 का पावर, इसको मिटा देता हूँ मैं, 5 का पावर कितना लिखना है b, और ये पावर में है तो ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिए इस वाले में 5 के बदले में आप लिख सकते हैं 4 का पावर a, तो 4 का पावर a, और ये सब क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ABCD इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है,
दोनों सेम नहीं है, बेस यहाँ पे अलग अलग है। जब तक बेस बराबर नहीं होगा, जब तक पावर को बराबर हम नहीं कर सकते हैं, तो बेस बराबर कर लीजिए। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो ये सब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। अब देखिए बेस हमने क्या कर लिया, सेम कर लिया। तो अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये 2ABCD = 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCD = 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। जितने भी ट्रिकी से ट्रिकी मेथड से बताऊँगा, जो भी हल्का से हल्का, जिसको बनाने में आपको कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसको आप 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। उसके बाद है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3/5 का पावर है 3, 3/5 का पावर -6 है। देखिए ये गुना में है दोनों, तो गुना में होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 का पावर -6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, -3। और इधर भी सेम चीज़ है, ठीक है। देखिए बेस सेम है दोनों का, तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 = -3, -1 उधर जाएगा, तो 2x = क्या हो जाएगा, -2। 2 से ये कितना बार में कटेगा, 1 बार में, तो x = कितना हो जाएगा, -1। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। पहले RS अग्रवाल का सॉल्यूशन करवा देता हूँ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में स्क्रीन प्रॉब्लम क्या हो गया, थोड़ा वेट कीजिए। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/1/2, 1/2 × 1/3। चलिए अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 × 2, क्या आप इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/2, लिख सकते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा, 2 × 1 = 2 होगा, 2 एकम 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो LCM 2 होगा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ये भी, इसका भी मान कितना आया, 1/2। यानी हम इस चीज़ को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको क्या लिखना है आपको, 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3। उसके बाद है प्लस, यहाँ पे थोड़ा सॉरी, 1 ठीक है, यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे हो गया 1/3 - 1/4 प्लस डॉट 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 1/99 और -1/100। अब देखिए -1/2 + 1/2 कैंसिल हो गया, -1/3 + 1/3 कैंसिल हो गया। तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे ऐसे यहाँ तक कट जाएगा। एक शुरू वाला बचेगा 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1, और -1/ क्या है यहाँ पे, 100 है। तो 100 बन जाए, 100 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 19/100। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इससे भी आपको शॉर्ट तरीका चाहिए तो वो भी है, उससे भी आपको मैं जितना भी तरीके से बन सकता है क्वेश्चन को, उतने तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसको क्या कीजिएगा, इसमें सबसे पहले टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने टर्म हैं। तो देखिए 1 से लेकर कहाँ तक टर्म है, 1 से लेके आपका टर्म जो है वो 99 तक है। ये 100 तक मत सोचिएगा, ये आपका कहाँ से है, 1 से, यहाँ 1 से शुरुआत है। देखिए शुरू में कितना है, 1 है, सॉरी 1 से लेके आपको कहाँ तक है, 19 तक है। तो याद रखिएगा जितने टर्म्स होंगे उसको ऊपर लिखना है, और शुरू वाला और लास्ट वाला 1 × 100,
तो ये कितना हो गया 99/100। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो रहा है,